सो हेलो एवरीवन, आई एम अमन परमार एंड वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं द आर्ट ऑफ फॉलो अप। क्या आपको पता है कोई भी बिजनेस हो उसमें 80 to 90% सेल्स सिर्फ फॉलो अप से आती है। अब आपके मन में आ सकता है कि 80 to 90% सेल अगर फॉलो अप से आ रही है तो हमने फिर उसको इतना टाइम क्यों दिया? हमने उससे व्हाट्सएप पे बात करी, कॉल पे बात करी, उसको ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया, तो हमने इतना टाइम उसको क्यों दिया फिर? राइट? देखो, वो जो टाइम आपने दिया वो उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दिया, उसको क्लैरिटी देने के लिए दिया, उसके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए दिया। मतलब वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, राइट? ताकि उसको क्लियर हो जाए। आप इसको ऐसे समझो कि आप Amazon पे गए, आपको आपके माइंड में क्लियर है कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, आपने उसकी प्राइसिंग वगैरह सब जाके देखी, बट अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो या फिर आपको अभी इंस्टेंटली नीड नहीं है उस प्रोडक्ट की, राइट? आप मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं हो उस पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा डालने के लिए। सेम एज इट इज क्या होता है कस्टमर लीड्स के साथ होता है, राइट? सो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट Amazon पे जाके देखा, उसको तुरंत परचेज नहीं करा, तो Amazon क्या करेगा? अब आपका फॉलो अप लेना चालू करेगा। वो आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे एड्स दिखाना चालू करेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को परचेज ना कर लो। तो सेम हमें करना है। हमें क्या करना है? फॉलो अप को राइट वे में करना है। कैसे किया जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। फॉलो अप दो तरह से किया जाता है। पहला डायरेक्ट फॉलो अप होता है, दूसरा इनडायरेक्ट फॉलो अप होता है। डायरेक्ट फॉलो अप का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर रहे हो, मतलब या तो आप उसको कॉल कर रहे हो, डायरेक्ट मैसेज अगर आप कर रहे हो तो वो आ गया डायरेक्ट फॉलो अप के अंदर। इनडायरेक्ट फॉलो अप का मतलब क्या हो गया कि आप उसको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर रहे, बट आपके स्टेटस, स्टोरीज, कंटेंट के थ्रू उसका फॉलो अप हो रहा है, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, उसको आप बार बार नजर आ रहे हो, आपका प्रोडक्ट बार बार नजर आ रहा है, वो इनडायरेक्टली फॉलो अप होता है। तो आपको ये दोनों फॉलो अप्स करने हैं। अब इनको कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट फॉलो अप कैसे किया जाता है। डायरेक्ट फॉलो अप करने का पहला तरीका होता है मैसेजेस, या तो व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, राइट? मान के चलो कोई लीड है, मान के चलो उसका नाम है राज। राज ने बोला हुआ है कि भाई मुझे 3 दिन बाद स्टार्ट करना है। अब आप उसको 3 दिन बाद मैसेज कर रहे हो, हाय राज, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपने बोला था हम आज अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, राइट? सो नाउ फ्रॉम विच पैकेज डू यू वांट टू स्टार्ट, राइट? आपने ये देखा कि हमने ये मैसेज 3 दिन बाद करा, उस दिन जिस दिन का उसने हमें टाइम दिया हुआ था, और इसमें हमने उसको ऐसा मैसेज किया है कि सामने से वो फिर मना नहीं कर पाएगा और ज्यादा टाल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको बोला हाय राज, होप यू आर डूइंग वेल, राइट? जैसा कि आपने बोला था कि हम आज स्टार्ट करेंगे, आज मतलब हमने उसको डेट भी नहीं बोली। मान के चलो उसने 10 तारीख का बोला था, मतलब 7 तारीख को आपकी बात हुई, उसने बोला 3 दिन बाद 10 तारीख को करूंगा। अब आप उसको ऐसा मैसेज मत करो कि आज 10 तारीख हो गई, स्टार्ट करें। इसमें क्या होगा, वो और टाल सकता है कि 10 हो गई यार, 12 को करूंगा, अभी मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए। उससे बोलो आज स्टार्ट करने का आपने बोला तो आज स्टार्ट करें, राइट? उसके बाद एट लास्ट मैंने उससे क्या बोला, फ्रॉम विच पैकेज डू यू वांट टू स्टार्ट। मतलब मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन करा, राइट? मतलब अब उसके पास टालने का मौका नहीं है। अब वो बोलेगा कि उसको डायरेक्टली कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। जैसे ही उसने कोई पैकेज का नाम लिया, उसको आप एफिलिएट लिंक सेंड करो एंड उसको आप क्लोज कर सकते हो। दूसरा, कॉलिंग, आप उसको कॉल कर सकते हो। मान के चलो आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, उसके बाद आपने कॉल स्केड्यूल कर लिया कि आप कब तक वीडियो देख लोगे, राइट? उसके बाद क्लोजिंग कॉल हुआ, उसके बाद आप फॉलो अप कॉल भी कर सकते हो, राइट? अब कॉलिंग कैसे की जाती है, कई लोगों को ये भी नहीं आता अभी, राइट? सो आई होप आप अपनी इस सीरीज को, एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हो। मैं आपको बताते हुए आया हूं कि कैसे एक लीड को जनरेट किया जाता है, कैसे उसको नर्चर किया जाता है, कैसे उसका ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, और कैसे उसको क्लोज किया जाता है, और कैसे उसके ऑब्जेक्शंस को आंसर किया जाता है। अगर आपने सीरीज को स्टेप बाय स्टेप अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो, तब जाके आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तीसरा, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आई होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक चैनल आप बना रहे हो, चैनल के अंदर आप लोगों को ऐड कर रहे हो। अब अगर उस चैनल में आप कोई मैसेज डालोगे तो वो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, वो कोई चैनल नहीं बनेगा। वहां पे अगर आप मैसेज डाल रहे हो तो अगले पर्सन को, सामने वाले पर्सन को, उसको पर्सनली मैसेज जाएगा, उसको लगेगा कि आपने उसको पर्सनली मैसेज करा है। जैसे कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देख सकते हो, लाइक आप कोई Amazon से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसके बाद आपको एक मैसेज आता है, राइट, कि थैंक यू फॉर परचेजिंग, ऐसा कुछ मैसेज आता होगा, राइट? सो वो क्या आपको इंडिविजुअली भेजते हैं? नहीं, उनके ब्रॉडकास्ट चैनल रेडी होते हैं, उनके ऑटोमेशंस रेडी होते हैं, वो आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब जो ब्रॉडकास्ट है वो सबसे अच्छा तरीका है फॉलो अप करने का, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग्स आप कर सकते हो, राइट? बट ब्रॉडकास्ट आपको सही तरह से करना है।
कई लोग क्या करते हैं कि मान के चलो उनकी कोई अर्निंग हुई या टीम में कोई अर्निंग हुई या टीम में कोई अचीवमेंट्स हुई तो वो दिन भर भेजते रहते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, कोई बंदे से आप कोई प्रोडक्ट लेने वाले हो और वो आपको बार बार मैसेज करे तो आप तंग नहीं हो जाओगे? आप उससे लोगे ही नहीं वो प्रोडक्ट, भले और किसी से ले लोगे बट उससे तो लोगे ही नहीं, राइट? बिकॉज वो बहुत चीप हो रहा है फिर आपके सामने, है ना? तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजिकली ब्रॉडकास्ट करना है, राइट? हमें सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है। हम उससे पर्सनली कनेक्ट भी करेंगे, हम उसको ऐसे ब्रॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें फोमो क्रिएट हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मैं अगर स्टार्ट नहीं किया तो मैं ये मिस कर दूंगा, ऐसा कुछ क्रिएट करना है। दूसरी चीज, अक्सर मैंने ब्रॉडकास्ट में देखा, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है कि ब्रॉडकास्ट में हम बहुत फॉर्मल होते हैं, वर्ड टू वर्ड, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मैसेज भेजते हैं, बहुत फॉर्मल मैसेजेस वो होते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप अमेजोन यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो या फिर और भी कोई ब्लिंकिट वगैरह यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा उनके मैसेजेस ऐसे होते हैं जिससे हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? वो हिंदी में मैसेजेस टाइप करते हैं और कुछ फ्लर्टिंग लाइन होती है, उसमें कुछ सरकाज़म होता है, राइट? सो द थिंग इज कि आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे मैसेजेस टाइप करना स्टार्ट करना है, राइट? आप जब उसको ऐसे मैसेज भेजना चालू करोगे तो वो आपके मैसेज को पढ़ने में इंटरेस्टेड भी होगा और वो आपसे कनेक्ट भी करेगा। आपको क्या करना है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो फॉलो अप मैसेजेस आते हैं उसको ऑब्जर्व करो, उसको नोटिस करो एंड देखो कि वो कैसे आपको फॉलो अप करते हैं। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी पे भी जाके ऐसे मैसेजेस निकाल सकते हो एंड वो फिर ब्रॉडकास्ट करना चालू कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हम ज़्यादा फॉर्मल हो गए ना, राइट, सो होता क्या है कि अगला कंफर्टेबल नहीं होता हमारे साथ। तो यही थे कुछ डायरेक्ट फॉलोअप करने के तरीके। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप आप कैसे कर सकते हो। इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब जैसा कि मैंने बताया, आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर रहे हो बट फिर भी बंदा आपके प्रोडक्ट को देख के रिमाइंड हो रहा है बार बार कि हाँ भाई मैंने इससे कनेक्ट किया था, राइट? अब वो सबसे पहले कैसे होगा और सबसे बेस्ट तरीका उसका क्या है, वो है स्टेटस और स्टोरीज। आपका स्टेटस और आपके स्टोरीज, राइट? आपके स्टेटस और स्टोरीज पे आपको एक्टिव रहना है, आपको प्रमोशनल कंटेंट उस पे अपलोड करना है। कुछ एफएक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार लीड्स के मन में आते हैं, उन पे आप वीडियो बनाओ, राइट? वो अपनी स्टोरीज पे लगाओ। इससे क्या होगा, उसके क्वेश्चंस का आंसर इनडायरेक्टली आप कर रहे हो तो हो सकता है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करें। इसके बाद दूसरा तरीका, अभी तक आपने इसको नोटिस नहीं किया होगा बट इसको आप नोटिस करो, आपकी इंस्टाग्राम हाईलाइट्स वो सबसे बड़ा टूल है, मटेरियल है आपके फॉलोअप के लिए, राइट? बिकॉज कोई भी बंदा अगर आपके प्रोफाइल पे जाता है तो वो आपकी हाईलाइट्स जरूर देखता है, ठीक है? आप भी देखो कि अगर आप किसी पर्सन को जाके सर्च कर रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो थोड़ा, तो उसकी हाईलाइट्स आप जरूर देखोगे, राइट? वहाँ से उसका इंटरेस्ट आपको पता चलेगा, वो क्या करता है वो पता चलेगा, उसकी डेली लाइफ के बारे में पता चलेगा आपको, राइट? सो सेम आपकी हाईलाइट्स भी बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। अब हाईलाइट्स को हमने प्रॉपर समझा है प्रोफाइल बिल्डिंग वाले एपिसोड के अंदर, तो वो वाला एपिसोड भी आप जरूर देखना, उसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हाईलाइट भी सबसे बेस्ट तरीका है फॉलोअप करने का। एंड एट लास्ट, कॉन्टेंट। आपका कॉन्टेंट आपका ब्रह्मास्त्र है। जितना ज्यादा आप कंटेंट क्रिएट करोगे उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी ब्रांडिंग होगी और जितनी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी उतना ज्यादा आपके पास सेल्स आएगी, आपकी क्लोजिंग्स होगी, आपके पास लीड्स आएगी, राइट? आई होप आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब वन मोर थिंग, मैं आपको एक बहुत